मासूम बच्चों को गालियां आप देता बहुत है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब से आप सीमा को जान रहे हैं, लेकिन जो ऑडियो वायरल उसमें ये दावा किया जा रहा है कि सीमा हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। ऐसे में आगे क्या सोच रहे हैं आप एपी सिंह जी? नहीं, मैं तो ऑडियो को सच मान रहा हूँ, मैं तो हर चीज को सच मान रहा हूँ। देश के लिए जो भी वो सच मान लेता हूँ। मैंने एक बार मान लिया। इलाज क्या है? जो इस ऑडियो में शामिल है, जिनकी बात हुई, जो कह रहे हैं हाँ हाँ इतनी चालाक है, ओ माय गॉड, अरे 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 क्या हो गया? ये लोग 1 साल से पहले कहाँ थे? 1 साल के बाद अब इनका कोई पैंतरा नहीं चल रहा तो कहाँ थे? लेकिन मैं सच मान लेता हूँ। इलाज क्या है? एनआईए के पास, जांच एजेंसी के पास। आज ही मैं आपके कहता हूँ होम मिनिस्ट्री से टाइम चुनाव होम मिनिस्ट्री में देखा जाता है, गृह मंत्रालय में टाइम चुनाव देखा जाता है, वो इसी आपकी खबर पर डिबेट पर। और आप भी प्रार्थना करिए, आप एक सीनियर रिपोर्टर हैं, कि गृह मंत्रालय तुरंत इस केस को एनआईए को जांच के लिए दे दे। एपी सिंह जी, आप वकील हैं, सीमा की तरफ से आप पुलिस में क्यों नहीं जा रहे? आप पुलिस में जाकर के इसके लिए कंप्लेन कीजिए। एपी सिंह जी, आप इतने सीनियर वकील हैं, बड़े बड़े केसेस आपने लड़े हैं, आप सीमा की तरफ से पुलिस में जाइए और अपील कीजिए कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं तो जाऊंगा ही, मैं तो सब जगह जा रहा हूँ, गया हूँ, लेकिन मैं इस बात को लेकर ज्यादा जरूर जाऊंगा। सीमा की बदनामी छोटी बात है, सीमा को गाली देते हैं आप, उसके बच्चों को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को आधार पर आकर उसकी बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र के बारे में बोलते हैं, उसके रक्षाबंधन, भैया और दीपावली, होली दिवाली मनाने को जब आप बोलते हैं, जब वो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की और योगी जी की तारीफ करती, तब आपको बुरा लगता है। इसलिए इस केस की जांच एनआईए जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट हैं जो इसी देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी 26/11 होता है, फिर भी संसद पे हमला होता है, बिल्कुल फिर सर, भी पुलवामा कांड होता है। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि आपका इस्तेमाल करके सीमा ने देश में एंट्री पाई, आंतरिक सुरक्षा के लिए वो खतरा है, और कल को ऐसी अगर कोई भी बात होती है तो जो सबसे पहले फंस सकता है वो आप हैं। क्या इसको लेकर मन में कोई भी डर? ना ना ना, मुझे बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, जब मैं पहले दिन याद कीजिए, सबसे पहले बिल्कुल समझिए आपकी बात। सचिन से सुनना चाहूंगी मैं। सचिन आप बताएं। जब ये कोई नहीं थे तो मैंने क्या कहा था? सारी जांचें कराइए, गृह मंत्रालय से कराइए, एनआईए से कराइए। सचिन को सुन लेते, बताएं सचिन। देखिए जी मैम, पहले तो मेरे लिए मेरा भारत है और भारत सबसे पहले है मेरे लिए, और ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा पूरा भरोसा है सीमा पर। और ऐसा लगता है तो मैं, सीमा, बच्चे, हम सब टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। और साथ में हमारे साथ मोमिन मलिक, जो पाकिस्तान बात करते हैं डायरेक्ट, उल्टी सीधी साजिशें चल रहे हैं, उनका भी टेस्ट होना चाहिए और सच्चाई का पता चलेगा कि सच्चाई क्या है और क्या है। ठीक है। और अब सीमा से भी बहुत लंबी पूछताछ पहले भी हो चुकी है। सीमा, आप बने रही हमारे साथ। आपसे एक और बड़ा अहम सवाल मैं पूछूंगी, क्योंकि इस पूरे विवाद को लेकर सीमा के वकील एपी सिंह और भारत में गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक आमने सामने है। एक तरफ मोमिन जहां सीमा को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं, तो वही एपी सिंह का कहना है कि अगर किसी को शक हो तो सीमा की जांच करा ले। पाकिस्तान से जो सीमा हैदर के एक अति परिचित व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दी है, उसको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और आने वाले समय में वो भारत की सुरक्षा को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जैसा कि उसके मित्र ने बताया कि किस प्रकार ये वहाँ इसका कंडक्ट था, वो आप वीडियो में सुन सकते हैं। तो उसके आधार पर गहनता से जांच होनी चाहिए और इसकी जमानत को रद्द करके इसको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत की सुरक्षा पहले है और बाकी चीजें बाद में है। ऑडियो और कुछ क्लिपिंग वायरल हो रही हैं, जिसके बारे में हमें लगभग न्यूज चैनल्स, हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु जो मांग रहे हैं क्लैरिफिकेशन, उसमें साफ तौर पर मेरा कहना है, सीमा के एडवोकेट होने के नाते जो वायरल कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो कंटेंट्स भेज रहे हैं, जिन्होंने ऑडियो की है, जिन्होंने वीडियो बनाई है, या जिन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की है, या जो भेज रहे हैं, भारत सरकार से मैं अनुरोध करता हूं, ऐसे लोगों कोई जांच करे। मैं ये नहीं कह रहा सच है झूठ है क्या है, ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, एपी सिंह कह रहे हैं। लेकिन सीमा, आपने सुना मोमिन मलिक कह रहे हैं कि जमानत रद्द हो, जेल की सलाखों के पीछे जाएं, क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या जवाब देंगे उनको? काम ही यही है
क्योंकि उनको यूट्यूब पे बैठ के बोलना, इतने दिनों से तो वो मुझे जेल भेजना चाह रहे थे, वो तो भेज पाए नहीं। कभी 3 करोड़ का नोटिस यूट्यूब पे बताते थे, हमें नोटिस मिला नहीं है आज तक। यूट्यूब पे बताते थे कि हाँ ये नोटिस भेजा, ये नोटिस, आज तक वो तो कर नहीं पाए। फिर अब देख रहे हैं कि मैं हर चाल चल रहा हूँ, सीमा को करेक्टर पे उंगली उठा रहा हूँ, सीमा को, सचिन को मार पिटाई दिखा रहा हूँ, मैं हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ, वो हो गई फेल। अब बात कर रहे हैं देश की सुरक्षा की, बात कर रहे हैं, मुझे 1 साल हो गया रहते हुए, इतना सा भी मैंने कानून को, जिस तरह मुझे कहा गया ना कि गेट से बाहर नहीं जाना, इतना सा भी मैं बाहर नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहाँ कानून फॉलो करना है। यहाँ की पुलिस सिक्योरिटी हमेशा हमारे साथ रहती है। इनको क्या पता, ये तो जाहिल इंसान है, इसको पता ही नहीं है। अरे मैं एक औरत हूँ, मैं देश में आई हूँ, लगातार मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है, ठीक और है, इनको दिख सीमा, रहा है मैं कि ये मैं समझना नहीं चाहूंगी झुक रही। आखिरकार इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि सब कुछ जो कुछ हुआ है, जो ऑडियो वायरल है, वो गुलाम हैदर ने करवाया अपने वकील के साथ मिलकर के? अपने वकील के साथ मिलकर, उनका अपना रिश्तेदार है, जफर बुख्ती नाम है, वो भी दलाल है, वो भी अपनी बेटी बेचने वालों में से है, बुढ़ा है बिल्कुल, फिर भी औरतों में बुरी नजर डालने वाले में से है, वो जो जफर बुख्ती है, वही घटिया इंसान ने सारा कुछ कराया है। क्योंकि हैदर, जफर बुख्ती और ये मोहम्मद मलिक तीनों एक दूसरे से बात करते हैं, ये सारे मिले हुए हैं, मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ सनातन धर्म में आने की वजह से। ठीक है, तो मुझे फिर दुख आपको सबको किस बात से होता है, मेरा गुनाह और क्या है, क्या बुराई करी है मैंने, किसी का क्या बिगाड़ा, किसी को मैं गाली तो नहीं देती हूँ। ठीक है, मैं बहुत अपने बहुत घर बहुत में शुक्रिया सीमा आपका भी, सचिन आपका भी, एपी सिंह आपका भी हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीमा का साफ साफ कहना है कि सब कुछ उसके खिलाफ साजिश के तहत किया जा रहा है और